कैसे बच्चों? बच्चों बात कर रहे थे कक्षा 10 में गणित में एनसीईआरटी की बुक के तहत कि बड़े बड़े प्रश्न आपके जो आते हैं परीक्षा में 6-6 नंबर के, उनकी बात कर रहे थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात कर रहे थे हम। ट्रिग्नोमेट्री में ऊंचाई दूरी का पार्ट 1 के सारे काफी प्रश्न करा चुके थे इंपॉर्टेंट। पार्ट 1 में सेकंड पार्ट आज करा दे रहे हैं, और फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट मिला करके ऊंचाई दूरी का गारंटी के साथ में 100% गारंटी के साथ में आपके परीक्षा में प्रश्न उसका मिल जाएगा। आप इतना अभ्यास कर लीजिए और ये प्रश्न बच्चों को बड़े सरल लगेंगे, आप गारंटी के साथ अच्छे से कर भी लोगे। इसलिए आइए हमारे साथ, हमारे YouTube चैनल रामजीलाल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाइए, ठीक है, बने रहिए हमारे साथ। चलते हैं बच्चों प्रश्न पे। पार्ट सेकंड में हम बात कर रहे हैं, अब चलते हैं। प्रश्न लिखा है एक हवाई जहाज जो 1000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है, 1000 मीटर की ऊंचाई पर, ठीक है, पर स्थित मनुष्य, आप स्क्रीन पर प्रश्न देख सकते हो, पर स्थित मनुष्य, उस 1000 की ऊंचाई पर हवाई जहाज में एक मनुष्य स्थित है, माने बैठा है। वो मनुष्य उत्तर की ओर देखता है एक शत्रु की पनडुब्बी को 30 अंश के अवनमन कोण पर, और दक्षिण की ओर देखता है एक युद्धपोत को 45 अंश के अवनमन कोण पर। तो बच्चों मतलब क्या हुआ, एक इस साइड ले लो दिशा, एक दिशा इस साइड ले लो, ऊंचाई पर हवाई जहाज हो जाएगा, उस पर एक आदमी बैठा है। वो पनडुब्बी, पनडुब्बी माने पानी में जो रहती है, जैसे ऐसा कोई यंत्र जो पानी में डुबकी लगा जाए, नाम है उसका पनडुब्बी। एक युद्धपोत माने पानी का जहाज, ठीक है, दो बात करी गई। तो बच्चों हम चलते हैं चित्र पे। एक चित्र बनाना पड़ेगा आपको इस तरह से, ये हवाई जहाज हो गया, और एक जमीन ले लेते हैं हम लोग। इस तरह से बच्चों, ये जमीन माने पानी हो गया, समुद्र ले लो, एक सागर ले लो जिसमें पानी भरा है, उसमें सागर में आपके पास यहां पर हो गई है पनडुब्बी, यहां पर हो गई पनडुब्बी, लिख दें बच्चों पनडुब्बी। ये बच्चों पनडुब्बी है, और यहां पर बच्चों है युद्धपोत माने पानी वाला जहाज, ठीक है। चले आगे। उसने बच्चों कहा यहां पर एक आदमी बैठा है, इस पे क्या बैठा है, एक आदमी बैठा है, यहां पर एक आदमी बैठा है। वो आदमी देखता है इस पनडुब्बी को। तो बच्चों जब आदमी कोई ऊपर बैठा होगा, तुम छत में बैठे हो, ये 4 मंजिला बिल्डिंग के ऊपर बैठे हो, नीचे रोड पर झांको तो नीचे नहीं झुकना पड़ेगा, नजर आपको सामने बैठोगे, नजर ऐसे झुकानी पड़ेगी। जैसे नजर झुकाओगे, नमन करोगे, तो कहते हैं अवनमन कोण बनता है। और नीचे अगर रोड वाला व्यक्ति देखे आपको ऊपर, तो उसको उन्नयन, उसको नजर उठानी पड़ेगी, तो कहते हैं उन्नयन कोण। आप पहाड़ी पर देखो तो उन्नयन, और पहाड़ी से नीचे देखो तो अवनमन। किसी टावर पर चढ़ करके नीचे देखो तो अवनमन, और नीचे टावर से ऊपर की तरफ देखो तो उन्नयन, ठीक है ना। तो यहां से उसने देखा इसको तो अवनमन कोण बना। बच्चों कोण कोई भी है वो क्षैतिज से बनता है, तो बच्चों क्षैतिज, एक क्षैतिज खींच लो रेखा जरा, ये बच्चों एक क्षैतिज रेखा खींच लिया आपने। अब यहां से इसका अवनमन, बच्चों यहां से नमन करना पड़ेगा, इसको नजर नीचे झुकानी पड़ेगी। जब नजर नीचे झुकाएगा तो ये कोण बन रहा है, कितना बन रहा, 30 अंश का। फिर इसको उसने देखा युद्धपोत को, अवनमन कोण को, तो ये कोण उसका बन रहा है 45 का। कितना बन रहा है, 45 का। अब देखो बच्चों, ये कोण नजर झुकाने पर उसको कितनी बनी, 30 अंश का कोण बना। जब इधर नजर झुकाई तो कोण कितना बना, 45 अंश का कोण बना बच्चों, ठीक है। अब देखो, तुम जानते हो बच्चों जितना कोण ये होता है उतना ही कोण ये होता है, अवनमन बराबर उन्नयन। अथवा ऐसे कहो सरल भाषा में कि इस पर आए 30, इसी गिरते चलते और सड़कते हुए लुढ़कते हुए यहां आओ, फिर वापस देखोगे तो ये कोण उसी के बराबर हो जाता है। इस पर आओ, सरकते हुए चले यहां तक, फिर वापस देखो तो वही उन्नयन कोण अवनमन के बराबर हो जाता है, अवनमन कोण बराबर हो जाता है उन्नयन कोण के। उसने बच्चों प्रश्न में कहा कि इनकी दूरी बताओ दोनों की, और पूरी टोटल ऊंचाई 1000 मीटर दी है। कितनी ऊंचाई दी है, 1000। किसकी, इस हवाई जहाज की, किसकी दी है,
ये ऊंचाई बच्चों ले लो यहां से, इसकी ले लो ऊंचाई, कितनी दी उसने प्रश्न में, मान लो ये पी क्यू है, इसकी ऊंचाई बच्चों उसने दी है 1000 मीटर। ठीक है, ये बच्चों देखो ऊंचाई की बात कर रहा तो 90 अंश हो गया। ठीक है, हम बात कर रहे थे आपसे ये 30 है, ये पूरा 90 है, 90 से 30 घटा दो, ये भीतर वाला कितना 60 आ जाएगा। 60 है ये 90, 90 60 150, तीनों कोणों का योग 180 होता है, 180 से 150 घटा दोगे तो ये 30 आ जाता है। ऐसे भी कर सकते हो। इसी प्रकार 45 है, ये पूरा 90 है, 90 से 45 हटा दो, 90 से 45 हटा दो, 90 से 45 हटा दो तो 45 आएगा। ये 45 है 90, तो 90 45 जोड़ दो, पूरा तीनों कोणों के 180, तो ये भी 45 हो जाएगा। 45 45 90 90 180। आप ऐसे भी कर सकते हो। ये दो समांतर रेखाएं है और ये तिरछी रेखा काट रही है कि ये एकांतर कोण बराबर होते हैं, ऐसे कह सकते हो। ये दो समांतर रेखाएं हैं, ये तिरछी रेखा काट रही है कि ये एकांतर कोण बराबर होते हैं। ये कक्षा 6 7 8 में सिखाया जाता है। अथवा अवनमन बराबर उन्नयन, ऐसे सीखो आप। ये बच्चों था। अब बच्चों देखो इसमें प्रश्न में आपको इन दोनों के बीच की दूरी पूछी है, इसको आप a मान लो और इसको आप b मान लो। ठीक है, ये दूरी आप कुछ इसको x मान लो और ये दूरी आप इसको कुछ y मान लो। ठीक है, ये दूरी सुविधा के लिए हम मान लेते हैं x है और ये दूरी सुविधा के लिए हम मान लेते हैं बच्चों y है। अब बच्चों दो चित्र बन गए, हम दोनों चित्रों में चलेंगे, एक बार इस चित्र में एक बार इस चित्र में। तो उसने दिया क्या, पहले वो लिख लो बच्चों। दिया है हवाई जहाज की ऊंचाई। हवाई जहाज की ऊंचाई बच्चों क्या है, पी क्यू बराबर 1000 मीटर। ठीक है, माना आपने बच्चों क्या है, आपने माना है ए क्यू बराबर एक्स, लंब पड़ा आपकी ऊंचाई पी क्यू का, व्यक्ति की जहां बैठा तो वहां से लंब आया पी क्यू, 1000 ऊंचाई थी उसकी, यहां से इसकी दूरी एक्स मान ली और बी क्यू मान लिया आपने वाई। चूंकि अवनमन कोण बच्चों बराबर होता उन्नयन कोण के, आप लिख दीजिए। आपको लिखने में कठिनाई महसूस हो आप बिल्कुल ना लिखिए, समझ लीजिए केवल कि कौन कोण कितने का हो रहा है। ठीक है, इसलिए कोण ये वाला कितना हो गया, पी ए क्यू बराबर हो गया 30 अंश, ये इसके बराबर हो गया था। ये कोण पी बी क्यू बराबर हो गया 45 अंश के, ये इसके बराबर हो गया, ये इसके बराबर हो गया। अब बच्चों दो चित्र बनेंगे आपके। चलते हैं, दोनों चित्रों बच्चों पहले त्रिभुज ले लो, समकोण त्रिभुज पी क्यू ए में, समकोण त्रिभुज पी क्यू ए में हमने कहा था बच्चों आपको समझाने के लिए कि जितने चित्र होंगे, ऐसे ना समझो, जितने कोण दिए होंगे उतने ही सूत्र लगेंगे, उतने ही त्रिभुज लेने पड़ेंगे। ठीक है, और उतने ही समीकरण बनेंगे, उतने ही राशि के मान ज्ञात करने पड़ेंगे। दो कोण दिए 30 45, दो सूत्र लेने पड़ने लगाने पड़ेंगे, दो चित्र लेने पड़ेंगे, दो मान की चर्चा करनी पड़ेगी, दो समीकरण बनाने पड़ेंगे, अपने आप समझ जाओगे आप। तो देखो पहले त्रिभुज कौन उठा रहे हैं, पी क्यू ए, चित्र उठा लो, चित्र उठा लीजिए बच्चों। ठीक है, क्या नाम लिखा था आपने, पी क्यू ए। देख लो बच्चों ये कोण 30 अंश का है, ये आपका 1000 था, ये आपका x था, ये 90 डिग्री था। कौन सूत्र लगाते हो, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, थीटा की जगह 30 अंश है, लंब की जगह 1000 है, आधार की जगह आपका x है। tan 30 का मान होता है 1/√3, आपको याद करना पड़ेगा, टैची गुणा कर जाओगे बच्चों तो x बराबर 1000√3 मीटर। इसी प्रकार बच्चों पुनः इस वाले चित्र में चलिए, पी क्यू बी में, समकोण त्रिभुज पी क्यू बी में। बच्चों ये अनुशासन की बात होती है, डिसिप्लिन की बात होती है कि जो कुछ करो बताते चलो। ये भारतीय प्रश्नों में
जो कुछ करो वो बताते चलो, जैसा प्रश्न का है वैसा करते चलो। उसने दिया था 30 अंश 45 अंश, तो हमने बताया 30 अंश का ये प्रयोग कर लिया, 45 अंश दिया था ये प्रयोग कर लिया। भाई जो चीज दी गई है आपको उसका प्रयोग करना पड़ेगा। कहाँ, काय के लिए? अपनी मंजिल को पाने के लिए। आप नहीं करोगे तो जो चीज दी गई उसका फायदा नहीं उठाओगे आप, है ना? तो फिर अनुशासित कैसे रहोगे, कैसे लक्ष्य पाओगे? चलते हैं ये चित्र बना लो आप। इसका नाम आपने दिया पी क्यू बी। ये बच्चों कोण देख लो कितना है, 45 अंश का है। ये कितनी दूरी है, 1000 है। ये दूरी कितनी है, वाई है। ये कितना है, 90 अंश है। फिर वही सूत्र लगा दो बच्चों, टेन थीटा का। अब की थीटा कितना है, 45 अंश हो जाएगा। लंब कितना है, 1000 है। आधार कितना है, वाई है। टेन 45 का मान कितना है, 1000 है। टेन 45 का मान 1 है। अब बच्चों इसके नीचे कैंची गुणा कर जाओगे तो y बराबर क्या आ गया आपका, 1000 मीटर। ये बच्चों आ गया। अब सिंपल सी बात है, उसने कहा दोनों के बीच की दूरी बताओ, तो आपको पनडुब्बी से और युद्धपोत के बीच की दूरी चाहिए। इसलिए क्या टोटल दूरी थी आपकी, x प्लस वाई, दोनों जोड़ दो, फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट प्लस सेकंड कर दो आप जा करके। देखो तो फर्स्ट में क्या आया था, x का मान आपका आया था 1000√3 और y का मान क्या था, 1000। दोनों को बच्चों जोड़ दोगे तो 1000 कॉमन आ रहा आपका। क्या बच गया, √3 + 1 मीटर। देख ले बच्चों, मीटर है किलोमीटर है, प्रश्न में मात्रक देखना पड़ेगा आपको। मीटर दिया था, ठीक है बच्चों। और √3 का मान बच्चों प्रश्न में नहीं दिया है। अगर √3 का मान दिया हो तो हम √3 का मान 1.732 लिख सकते हैं। उसने नहीं दिया तो यही छोड़ दो, यही आपका उत्तर हो गया। तो ये क्या बच्चों, यक्स क्या था, इसको लिख सकते हो, अथवा पनडुब्बी, पनडुब्बी और किसके बीच की दूरी है, और युद्धपोत के बीच की दूरी। ये बच्चों आपको उत्तर हो गया। एक्स है क्यू से पनडुब्बी की और वाई है क्यू से युद्धपोत की, दोनों जोड़ दिया आपने। इस तरह बच्चों हमने हमेशा कहा कि दो कोण दिए थे, दो प्रश्न, दो सूत्र लगा दिए आपने, दो चित्र बना लिए, प्रश्न आपका आ गया। बच्चों नोट करो, हम क्या प्रश्न लिखा है, एक सेकेंड, कोई प्रश्न मिस कर रहे हैं क्या? हमने कौन सा बताया आपको, अच्छा ये बताया, ठीक है ठीक है। अब चलो, क्या बच्चों कह रहा, प्रश्न अगला पढ़िए। कह रहा आंधी के कारण किसी वृक्ष का ऊपरी भाग टूट करके क्षैतिज तल पर 45 अंश का कोण बनाता है। यदि वृक्ष का शिखर क्षैतिज तल पर जड़ से 10 मीटर की दूरी पर स्थित हो तो वृक्ष की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बच्चों आंधी का कोई वृक्ष है, देखना आंधी का वृक्ष, मान लीजिए बच्चों ये कोई आंधी का वृक्ष है। बच्चों देख लो, ये कोई आंधी का वृक्ष है, ठीक है। कह रहा है आंधी के कारण किसी वृक्ष का ऊपरी भाग टूटकर क्षैतिज तल पर 45 अंश का कोण बनाता है। कहां पर? आपने देखा होगा जिस सीजन में आंधी आती है तो बहुत सारे पेड़ टूट जाते हैं। कोई पेड़ लंबा सा है, यूकेलिप्टस टाइप का या कोई चीड़ का, जो लंबे पड़ जाते हैं, टूट गया और ऊपर का भाग टूट करके वो जमीन पर लग गया। कहां लग गया? जमीन पर। आजकल जब आंधी आती देखो बहुत सारे बच्चे खेलते भी जाकर के पेड़ों पर चढ़ चढ़ करके, तो जब से समय वो पेड़ जमीन पर लग गया उसकी बात कर रहा है। आंधी के कारण किसी वृक्ष का ऊपरी भाग टूटकर क्षैतिज तल पर 45 अंश का कोण बनाता है। बच्चों क्षैतिज तल खींच दो, यहां पर आपने क्षैतिज तल खींच दिया। ये अब पेड़ चाहे उस तरफ टूट जाए चाहे इस तरफ टूट जाए, आपकी मर्जी है। अगर आप इतने रखो तो एक तरफ बना लो, तो इसको हटा लो जाकर के। ठीक है, हमने एक तरफ की दिशा ले ली बच्चों। अब देखो मान लीजिए पेड़ यहां से टूट जाता है, यहां से तो टूट करके क्षैतिज तल पर यहां लगेगा करके, ये है यहां से
यहां से देख लो बच्चों, मान लो यहां से टूट गया पेड़, और जब टूट गया तो उसका ये वाला भाग, ये यहां लगा करके जमीन पर, कौन भाग, ये वाला भाग, ये पूरा आंधी में जब पेड़ खड़ा था बच्चों, तो आंधी आई तो इतना भाग टूट गया, टूट करके जमीन पर लग गया आकर के। इसको थोड़ा बड़ा भी कर सकते हो आप, और इस तरह से ये इतना भाग टूट गया। उसने कहा आंधी के कारण किसी वृक्ष का ऊपरी भाग टूटकर क्षैतिज तल पर 45 अंश का कोण बनाता है। बच्चों कितना कोण बनाता है, ये 45 अंश का कोण बनाता है। ठीक है, उसने कहा वृक्ष का शिखर क्षैतिज तल पर जड़ से 10 मीटर की दूरी पर स्थित है। ये जो वृक्ष का शिखर जड़ से टकराया आकर के जमीन पर, वो इस वृक्ष की जड़ से 10 मीटर की दूरी पर है। कितनी दूरी पर है, 10 मीटर। ये बच्चों से दिया है आपको कि 10 मीटर की दूरी पर है, ये 10 मीटर की दूरी दे दी। बच्चों देख लो, ये पेड़ आपका पी क्यू है, ये मान लीजिए आर स्थान से टूट गया और ये स्थान ए पर जमीन से टकरा रहा है। सुन लो, आंधी के कारण किसी वृक्ष का ऊपरी भाग टूटकर क्षैतिज तल पर 45 अंश का कोण बनाता है। यदि वृक्ष का शिखर ये शिखर जब यहां से टूट गया तो झुक जाएगा, तो क्षैतिज तल पर टकराया, कोण कितना बनाया, 45 बनाया। और जमीन से वृक्ष की जड़ से दूरी उसकी कितनी है, 10 मीटर की दूरी पर टकराया। तो कह रहा वृक्ष की ऊंचाई बताओ, टोटल वृक्ष की ऊंचाई कितनी थी बताओ। देखो बच्चों, देखो बच्चों, मान लो वृक्ष की ऊंचाई टोटल, अब इसको दो भाग कर सकते हो बच्चों, इसको पूरे एक x मान लो या अलग अलग मान लो। हम अलग अलग मान लेते हैं तो सुविधा रहेगी हमें। ठीक बच्चों, देखो इस दूरी को मान लो आप x, इसको मान लो y, या इसको मान लो x, इसको मान लो y। इसका मतलब बच्चों क्या हो गया कि वृक्ष y ऊंचाई से टूट गया है, वृक्ष y ऊंचाई से टूट गया है, तो जितना टूटा है वही जमीन पर लगा है, तो ये भी बच्चों कितना हो गया, x हो गया। जितना टूटा है वही हो गया, वो जो P बिंदु है वही बिंदु A बन गया आकर के। यहां पर देखो बच्चों, ऐसे देखो, ये पेड़ खड़ा था, ये पेड़ खड़ा है आपका। अब आंधी आई, जब आंधी आई तो टूट गया ये, और टूट करके ऐसे झुक करके जमीन पर लगेगा जा करके। ठीक है ना, मान लो ये हमारा ऐसे जमीन है, ऐसे देख लो, ये देखो, ये है पेड़ खड़ा है, और जब आंधी आती है तो ब्लैक वाला भाग, ये वाला भाग टूट जाता है और जमीन पर छू जाता है जाकर के। तो जब ये ऐसे आंधी आई और आंधी टूट के ऐसे जाएगा तो जमीन पर छू गया, ये इस तरह से, ये इस तरह से छू जाएगा, या ऐसे देख लो, ऐसे छू जाएगा। अब बच्चों आंधी जब चली जाएगी तो फिर पेड़ सीधे खड़ा हो जाएगा, है ना। ऐसा नहीं है, आंधी आई तो पेड़ टूट गया और जमीन पर छू गया जाकर के, तो ये टूटा, जितना टूटा था उतना ही तो ये कर्ण बना। देखो ये कर्ण जितना टूटा उतना ही बना। फिर समझो, ये पेड़ है, ये पेड़ खड़ा है, आंधी आने का इंतजार कर रहा है। जैसे आंधी आएगी, आंधी आई तो ये भाग टूट रहा है, टूटा टूटा टूट के जमीन पर जाके लग गया, जमीन पर लग गया। जमीन पर कितना कोण बनाया, 45 अंश का। तो जितना टूटा है उतने तो देखो ये ब्लैक कलर का है, फिर आंधी निकल गई, फिर सीधे खड़ा हो जाएगा, फिर आपका पेड़ फिर वापस खड़ा हो गया, है ना। तो ये टूटा, जितना टूटा है उतने ये कर्ण बन रहा। ठीक बच्चों, चलते हैं। माना आंधी से वृक्ष RQ बराबर y ऊंचाई से टूट जाता है, y ऊंचाई से टूट जाता है। ये मान लिया आपने, हम नहीं कह रहे, प्रश्न कह रहा है। ठीक है, y ऊंचाई से टूट जाता है। y ऊंचाई से टूट जाता है। ठीक बच्चों, और टूटा हुआ कितना है,
टूटा हुआ भाग, टूटा हुआ भाग कितना है? टूटा हुआ भाग बराबर कितना है? x। ये है, इसलिए बच्चों गौर करना, पी की आर, पी आर बराबर देखना, जितना पी आर है उतना ही ए आर है, और उतना ही है बराबर आपका यक्स। ये जितना टूटा था उतने नीचे झुक गया, तभी हम बता रहे थे आपको, उतने ये झुक गया आपका। इसलिए चलते हैं आगे, दिया है प्रश्न उसने, वो लिख दो। प्रश्न में जो दिया गया है आपको, दिया क्या गया है? दिया है उसने प्रश्न में ए क्यू बराबर 10 मीटर दिया है। पेड़ की जड़ से इसकी ऊंचाई, ये क्या था? पेड़ था, वृक्ष था आपका, वृक्ष की जड़ और वृक्ष की चोटी, यहां टूट गया, ये वृक्ष की चोटी टकराई आकर के। एवं कोण उसने दिया एक आर ए क्यू बराबर, आर ए क्यू बराबर कितना दिया है? 45 अंश का। ठीक बच्चों, ये दिया उसने आपको। अब लगा दो बच्चों सूत्र। अब इस बार बच्चों देखो, प्रश्न एक अच्छा प्रश्न है, परीक्षा में आता भी है कि इस बार कर्ण का प्रयोग है। किसका प्रयोग है? कर्ण। कर्ण किस में आता है? साइन थीटा के सूत्र में आता है और कास थीटा के सूत्र में आता है, तो इन दोनों का प्रयोग कर सकते हो आप। तो बच्चों चलते हैं, समकोण त्रिभुज ये आपका लेंगे हम लोग आर क्यू ए में, समकोण त्रिभुज आर क्यू ए में चित्र कर लेना चाहो तो आप ले लीजिए। आर क्यू ए में ये बच्चों कोण आपका कितना बना है? 45 अंश का बना है। ये आपकी वाई ऊंचाई कही गई है, ये आपने 10 मीटर प्रश्न में दिया है, ये आपका यक्स है। ठीक बच्चों, अब लगाइए, अब लगाइए। कौन सूत्र लगाओगे बच्चों? देखो, आपको y का मान चाहिए तो साइन थीटा लंब बटे टेन थीटा लगाओ, टेन थीटा लंब बटे आधार, तो लंब का मान आ जाएगा, है ना। साइन थीटा लगा दो लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे कर्ण से कर्ण का मान आ जाएगा। अथवा कास थीटा लगा दो तो आधार बटे कर्ण से, आधार से बटे कर्ण में कर्ण का मान आ जाएगा। आपकी मर्जी है। टेन थीटा लगा रहे हैं बच्चों, लंब बटे आधार, ठीक है। टेन थीटा का मान बच्चों क्या है? 45 अंश। लंब का मान क्या है आपका? आर क्यू क्या है? वाई, और लंब बटे आधार कितना है? 10। टेन 45 का मान बच्चों 1 होता है, इसके बटे 1 करोगे, कैंची गुणा कर जाओगे तो वाई बराबर क्या आ गया? 10 मीटर। वाई का मान कितना? जहां से पेड़ बच्चों टूटा है वो कितनी ऊंचाई है? 10 मीटर है। वो कितनी है? 10 मीटर। अब बच्चों देखो, वाई का मान निकल गया, यक्स और निकाल लो पुनः। अब y का मान आ चुका है तो साइन थीटा लंब बटे कर्ण, उसमें y का मान रख दोगे, अथवा कास थीटा लगा दो आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण तो आ जाएगा आपका। लेकिन कास का मान याद होना चाहिए आपको। पुनः कास थीटा बराबर हम लिखे दे रहे हैं, ये सूत्र है आपका आधार बटे कर्ण। अब इस प्रश्न में थीटा की जगह क्या है? 45 अंश है। आधार क्या आपका है? आधार बच्चों ए क्यू लिख सकते हो, जिसको हम 10 कह रहे हैं। कर्ण क्या है? कर्ण आपका यक्स है। तो कास 45 का मान क्या हो गया? 1/√2, याद होना चाहिए आपको। 10 बटे यक्स बच्चों कैंची गुणा करना पड़ेगा आपको, तो कैंची गुणा करोगे क्या आ जाएगा? यक्स बराबर 10√2, यक्स बराबर 10√2 मीटर। अब बच्चों वृक्ष की कुल ऊंचाई कितनी हो गई? देखो, यक्स और वाई जोड़ोगे तब वृक्ष की कुल ऊंचाई आएगी। इसलिए वृक्ष की कुल ऊंचाई, वृक्ष की कुल ऊंचाई बराबर कितनी है बच्चों? देखो, आर क्यू प्लस पी आर। बच्चों ये बिंदु अपनी मर्जी के मानते हैं, आप इनको ए बी सी डी करके मान सकते हो, आप इनको एक्स वाई जेड यू वी डब्ल्यू मान सकते हो, आपकी मर्जी है। आप ए डैश बी डैश सी डैश करके मान सकते हो। तो हमने क्या माना? क्या हो गया? ये वाई था और ये आपका यक्स था। टोटल कर लो, वाई कितना आया था? 10, यक्स कितना आया था? 10√2। बच्चों 10 कॉमन है
तो 1 प्लस रूट 2, अथवा बच्चों ऐसे कर लो 10, आगे पीछे लिख सकते हो, तो रूट 2 प्लस 1 मीटर। बच्चों ये हो गई आपकी वृक्ष की कुल ऊंचाई। तो बड़ा अच्छा प्रश्न है बच्चों। पुंछी टूटी और वो टूट के यहां लग गई, तो जितना ऊपर टूटा वही झुक गया था, तो ये दोनों बराबर होते हैं, ये खास बात होती है बच्चों। ठीक है, तो लगा दिया आपने, एक बार टेन थीटा लंब बटे आधार, एक बार कास थीटा आधार बटे कर्ण, अथवा आप साइन थीटा और लंब बटे कर्ण भी लगा सकते थे, तब भी आ जाता आपका। ठीक बच्चों, नोट कर लीजिए। हम चले बच्चों अगले पेज, चले बच्चों अगले प्रश्न पर चलते हैं। क्या कह रहा है? कह रहा भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60 अंश। बच्चों गौर करना, प्रश्न यहां पर पढ़ने पड़ते हैं, ठीक है ना। क्या कह रहा उसने बच्चों? इसके पहले एक दूसरा प्रश्न नीचे दिया, वो हम पढ़ दें फिर लगा दें। कह रहा 500 मीटर, अभी एक इस टाइप का प्रश्न लगा चुके थे। 500 मीटर की ऊंचाई पर एक नदी, 500 मीटर ऊंचाई पर एक नदी के ऊपर एक उड़ रहे एक हवाई जहाज से, अभी हवाई जहाज का प्रश्न कर रहे थे। नदी के दो किनारों पर स्थित कौन किनारे? नदी का एक उस तरफ किनारा, एक इस तरफ किनारा। नदी के किनारों पर स्थित सम्मुख बिंदुओं के अनुमान कोण क्रमशः 45 और 30 अंश है। नदी की ऊंचाई बताओ। बच्चों ऐसा प्रश्न हम कर चुके थे, अभी देख लो, दोबारा चित्र बना दे। देखो इसको अगर हटा दो आप, तो पहले बच्चों को ये हवाई जहाज ले लो। 500 मीटर की ऊंचाई पर नदी के ऊपर एक नदी, नीचे बच्चों नदी है। अब देखो यहां नदी कोई है, यहां पर नदी ले ली बच्चों। कह रहा है 500 मीटर की ऊंचाई पर नदी के ऊपर उड़ रहे एक हवाई जहाज से नदी के दो किनारों पर स्थित सम्मुख बिंदुओं के अनुमान कोण क्रमशः 45 और 30 हैं। एक का 45 है बच्चों, एक का 30 है। ठीक है, तो ये बिंदु मान लो हो गया इसका 45 और इसका 30। तो यहां से देखोगे इसको अनुमान 45 और एक का 30, एक का 30। इस तरह से अनुमान कोण बच्चों कहां से नापते हैं? क्षैतिज से नापते हैं। ये हो गया। अब देखो ये बच्चों उसने कोण 45 कह दिया आपका, और ये कोण बच्चों उसने 30 अंश कह दिया, और ये मान लो ऊंचाई है, ये बिंदु हमने ए कह दिया। ये बीच की नदी हो गई आपकी, नदी ए बी, नदी बह रही है, उस नदी के ऊपर पुल बना है, और उसने प्रश्न में कहा है कि पुल 500 मीटर की ऊंचाई पर नदी के ऊपर उड़ रहे एक हवाई जहाज से, हाँ हवाई जहाज की बात कर रहा, पुल की बात नहीं कर रहा। 500 मीटर की ऊंचाई पर एक नदी के ऊपर उड़ रहे एक हवाई जहाज, ये हवाई जहाज यहाँ पर, ये क्या है? हवाई जहाज। लिख लो, अच्छा रहेगा। हवाई जहाज, ये कौन है हवाई जहाज? पी पर है। ठीक है, पी पर आपका हवाई जहाज है। ठीक है, अब उसने कहा है प्रश्न बच्चों 500 मीटर की ऊंचाई, हवाई जहाज की ऊंचाई कितनी है? अगर नदी से देखा जाएगा पानी से, तो हवाई जहाज की ऊंचाई बच्चों 500 है। ये ऊंचाई दी उसने 500 मीटर, तो आपने हवाई जहाज को मान लिया पी क्यू। अब बच्चों ये अनुमान बराबर होता उन्नयन के, तो अभी 45 बराबर ये भी 45 हो जाएगा, ये 30 बराबर ये भी 30 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा। अब बच्चों देखो सुविधा के लिए इसको आप x मान लोगे, इसको आप y मान लोगे। अब बच्चों देखो सेम प्रश्न है, माना ए क्यू बराबर x, बी क्यू बराबर y। अब देखो बच्चों एक बार ये त्रिभुज लोगे और ये अनुमान बराबर उन्नयन हो जाता है ना, तो समकोण त्रिभुज पी क्यू ए एक बार ले लोगे, एक बार ये त्रिभुज ले लोगे पी क्यू बी ले लोगे, इसमें टेन थीटा लंब बटे आधार लगाओगे, इसमें टेन थीटा लंब बटे आधार लगाओगे, एक से x का मान आ जाएगा, एक से y का मान आ जाएगा, और दोनों जोड़ दोगे, दोनों जोड़ दोगे तो आपकी नदी के बीच की दूरी आ जाएगी। ये क्या है? नदी का किनारा है।
ये क्या है? नदी का किनारा। नदी का किनारा। ये भी बच्चों क्या है? ये भी नदी का किनारा है। नदी का किनारा, ठीक है। अब देखो बच्चों, अभी बच्चों अब निकाल लोगे आप लोग। सेम प्रश्न बच्चों हम कर रहे थे, आप देख लीजिए, हमने किया था ये प्रश्न आपको। देखो हम इसको छोटा कर दें। देख लो, ये था प्रश्न, हवाई जहाज की ऊंचाई 1000 मीटर, ये 30 अंश, ये 45 अंश, वहां भी 45 30 कर दिया उसने, एक ही बात है। और सेम सेम चित्र बन जाएंगे। एक बार 10 इधर लगा दो, एक बार इसमें लगा दो, दोनों को जोड़ दोगे, जाके उत्तर आ जाएगा आपका। केवल अंतर क्या है कि वहां पर 500 मीटर कर दिया है, और ये इधर 45 कर दिया, इधर 30 कर दिया, उससे क्या फर्क पड़ता है? दो सूत्र बनेंगे, जोड़ दोगे दोनों को, तो सेम टेस्ट सेम सिमिलर है। फर्स्ट के तरीके आप कर लोगे इसको, ठीक है। चलें आगे। तो इसको बच्चों HW में कर लीजिएगा आप। कैसे? फर्स्ट की तरीके से, फर्स्ट की तरह से बच्चों, ठीक है। नोट करें, चलें अगले प्रश्न पर। अब देखो बच्चों, वही प्रश्न जिसकी हम बात कर रहे थे। भूमि पर एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60 अंश हैं। गौर करो, भूमि के एक बिंदु से, मान लो हम भूमि पर खड़े हैं, फिर भूमि के पर हम खड़े हैं, भूमि के तल से एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन, जिस तल पर हम खड़े हैं उस तल पर 20 मीटर ऊंचा भवन कोई है, उस भवन के शिखर पर एक मीनार है। क्या संचार मीनार? नहीं, जैसे आजकल आप देखते हो उस सिटी में, शहरों में, कस्बों में, जगह जगह देहात में भी मकान के ऊपर टावर लगा देते हैं, बिल्डिंग के ऊपर। 3 खंड शहर में जगह तो है नहीं, तो सिटी में खासकर सब बिल्डिंग के ऊपर ही लगते हैं, देहात में तो जमीन पर भी लग जाते हैं। सिटी में देखिए बड़े बड़े जो बिल्डिंग बने होंगे उनके ऊपर टावर लगे होंगे, किसी वोडाफोन का, किसी में एयरटेल का, किसी में जियो का। वही सही प्रश्न है, उसी का प्रश्न है। कह रहा है कि आप रोड पर खड़े हो गए, अब आप रोड पर देखा आपने कि 20 मीटर ऊंचा कोई मकान है, उस 20 मीटर ऊंचे मकान के ऊपर एक संचार मीनार लगी है, माने टावर लगा है, और उस पे जो टावर लगा है आपने देखा क्या? उस टावर के तल और उस टावर के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45-60 देखे आपने। कहां से? रोड से। आप रोड पर खड़े हो गए, एक मकान को देखा आपने, उसकी ऊंचाई 20 मीटर है बिल्डिंग की, उस बिल्डिंग के 20 मीटर ऊंचाई के ऊपर जाके एक टावर लगा है। फिर आपने देखा कि वो टावर जो लगा, उस टावर का तल, जहां जमीन टावर की है, जहां उसके खंभे लगे हैं, जहां बेस बना है उसका, और चोटी का उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60 है। ये प्रश्न आप समझ गए होंगे। तो इस तरह से बच्चों देख लो। इस तरह से क्या बात कर रहा बच्चों? प्रश्न देख लो। हाँ, अब देखो क्या करा, 20 मीटर ऊंचा मकान है बच्चों। मकान की ऊंचाई कितनी है? 20 मीटर ऊंचा कोई मकान है, ये देख लो, ये ऊंचाई हमने ले ली, ये 20 मीटर ऊंचा मकान है। इस 20 मीटर ऊंचे मकान पर कोई एक टावर लगाइए, जो टावर है, और तुम यहां पर खड़े हो जमीन पर, 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगे एक संचार मीनार के तल, ये संचार मीनार का तल हो गया। देखो बच्चों, इस मीनार, संचार मीनार, पी क्यू मान लिया आपने, ये आर हो गया, और ये कोई बिंदु हो गया ए। अब देखो उसने कहा प्रश्न में कि ये 20 मीटर ऊंचा मकान हो गया, मकान को थोड़ा आप चाहो तो आप दोबारा से थोड़ा वैसे कर दो, ये थोड़ी मोटाई दे दो इसमें मकान में,
ठीक है, ये इस तरह से, इस तरह से ये बच्चों मकान हो गया है। ठीक है, अब यहां से उसने देखा इस मकान के, इस टावर के, इस संचार मीनार के तल और शीर्ष के उन्नयन कोण, शीर्ष का उन्नयन कोण देखो यहां से, ये बच्चों उसने उन्नयन कोण दिया है और ये पूरा उन्नयन कोण दिया है। ये बच्चों अच्छा प्रश्न है, कह रहा कि 20 मीटर ऊंचे भवन, ये भवन हो गया, के शिखर पर लगी, इस भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शीर्ष के उन्नयन कोण क्रमशः 45-60 अंश। तो बच्चों ये 45 बनता है, नीचे वाला कितना बनता है 45 अंश, और ये पूरा बनता है 60 अंश। कह रहा तो मीनार की ऊंचाई बताओ। अब मीनार, ये बच्चों संचार मीनार हो गई आपकी, ये बच्चों संचार मीनार हो गई। तो संचार मीनार की ऊंचाई मान ली आपने h है। ये बच्चों दूरी आपको नहीं पता है प्रश्न में। हमने हमेशा कहा आपको है कि जब जितने कोण दिए होंगे उतने सूत्र लगते हैं। तो इसमें 45 में लगाओगे, 60 में लगाओगे, दो राशियों में बात फंसती है हमेशा। तो एक तो h हो गया, एक ही दूरी माननी पड़ेगी आपको, यक्ष प्रश्न में नहीं दिया उसने। ठीक है बच्चों, अब चले हम लोग, जो दिया है वो लिख दो, जो पूछा गया वो मान लो। माना संचार मीनार, संचार मीनार की ऊंचाई कितनी है आपकी, PQ बराबर h। ठीक है, एवं, और आपने क्या माना है, और माना है आपने AR बराबर, वो क्या है AX। अब दिया बच्चों क्या है आप देख लो, जो दिया वो लिख दो और फिर प्रश्न लगा दीजिएगा। जो दिया है उसका प्रयोग कर लेंगे। क्या दिया है, भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई कितनी दी है, QR बराबर कितनी है 20 मीटर। और बच्चों क्या दिया है, कोण दिया है, कोण QAR, QAR बराबर दिया है 45 अंश, और कोण बच्चों दिया है PAQ बराबर 60 अंश का। ठीक बच्चों, अब आप देख लीजिए, अब आप देख लीजिएगा, दोनों का प्रयोग कर लेंगे हम लोग। एक बार समकोण त्रिभुज बच्चों 45 वाला ले लो, 60 वाला ले लो। तो 45 QRA, समकोण त्रिभुज QRA में बच्चों काट लो कैंची से, जितने कोण दिए होते हैं उतने चित्र काट लिया करो आप। तो काट लें QRA, कैंची रखो हमेशा अपने साथ में। ठीक है, QRA, ये कोण कितना दिया है 45, ये कितना दूरी है 20, आधार कितना है x। लगा दो बच्चों सूत्र, कौन लगाओगे, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। थीटा, थीटा का मान क्या दिया 45, लंब का मान क्या है बच्चों 20, लंब का मान क्या है 20, लंब का मान 20, आधार क्या है x। tan 45 का मान क्या होता है 1, इसके बटे 1 हो गया बच्चों, कैंची गुणा करो तो x बराबर आ गया आपका 20 मीटर। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया। दूसरा समकोण त्रिभुज बच्चों कौन से लोगे 60। ये चित्र नहीं ले सकते केवल इतना, क्योंकि आपको हाई स्कूल में समकोण त्रिभुज ही पढ़ाया है, समकोण त्रिभुज के अंदर सारे सूत्र हैं, तो आपको बात करनी पड़ेगी समकोण त्रिभुज की। तो समकोण त्रिभुज PRA में, समकोण त्रिभुज PRA में, ठीक है बच्चों, फिर चित्र काट लीजिए, आपसे कहा हमने पूरा चित्र इस बार बड़ा सा हो जाएगा।
ठीक है, PRA में इस बार कोण बच्चों कितना दिया आपको, 60 अंश का कोण दिया है। यहां पर याद रखना आप, ये टोटल ऊंचाई उसने 20 मीटर थी और ये आपकी ऊंचाई आपने h मानी थी। ठीक है, ये आपका x था, ये 90 था, तो लगा दो tan थीटा। थीटा की जगह बच्चों 60 है। लंब आपका टोटल हो गया, लंब कितना हो गया, h प्लस 20, आधार कितना हो गया, x। बच्चों tan 60 का मान रख दो, √3 बराबर h प्लस 20 बटे x, कैंची गुणा कर जाओ, h प्लस 20 बराबर x √3। ये बच्चों सेकंड समीकरण आ गया। दो चित्र थे, दो सूत्र लगाए, दो समीकरण बन गए। आपको h का मान पूछा गया है या x पूछा जाए, तो देखो x तो आ गया है, h पूछा जाएगा तो x का मान इसमें रख दो जाकर के, फर्स्ट से सेकंड में। सेकंड में दो राशियां हैं, एक है h, एक है x। आपको x नहीं चाहिए, आप x को हटाना पड़ेगा, तो x का मान रख दो। ठीक है, रखते हैं। फर्स्ट से सेकंड में x का मान रखने पर रखो बच्चों, h प्लस 20 बराबर x का मान कितना बच्चों आया था आपका, x का मान आया था आपका, x का मान 20 आया था। कितना आया था, 20, वो लिखा है x का मान 20, तो रख दो बच्चों 20, √3 और है। अब बच्चों h बराबर, तो 20 √3, ये 20 पक्षांतरण हो जाएगा, तो बराबर बच्चों 20 कॉमन है, √3 माइनस 1, ये आ गया बच्चों h। h कौन था, h आपका था संचार मीनार। ठीक है, इसलिए बच्चों यही आपका उत्तर हो गया, संचार मीनार की ऊंचाई आ गई। इस तरह से बच्चों आप प्रश्न कर सकते हो। हम छोटा कर दें, स्क्रीनशॉट ले लोगे आप एक ही पेज पर। ठीक है बच्चों, छोटा ज्यादा हो गया। ठीक बच्चों, नोट कर लीजिए आप इसको अच्छे से और सीख लीजिएगा। अच्छा प्रश्न है, इस टाइप का प्रश्न आता है। कई बार ऐसे प्रश्न में जाता है, मंदिर है और मंदिर के ऊपर कोई पताका लगी है, तो मंदिर की ऊंचाई देता है, पताका की लंबाई पूछ देता है, या कई बार मंदिर की ऊंचाई पूछ देता है, पताका की ऊंचाई दे देता है। सेम सेम प्रश्न बनते हैं कई बार ऐसे। ठीक है, तो ये बच्चों प्रश्न संख्या हमारी क्या हो गई थी, 4 हो गई थी ना, संख्या क्या हो गई थी, 4 नंबर हो गई थी। ठीक है, चलें बच्चों आगे पेज पे चलेंगे। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न बच्चों इस स्क्रीन पर पढ़िएगा आप। ठीक है, तो बच्चों यहाँ के प्रश्नों में क्या करना पड़ता है, यहाँ के प्रश्नों में आपको इबारती प्रश्न होते हैं, तो आपको अच्छे से पढ़ना पड़ता है प्रश्न को, प्रश्न की भाषा पढ़नी पड़ती है, तभी प्रश्न हो पाते हैं। ठीक है बच्चों, अभी प्रश्न पीछे कर रहे थे, सेम उसी कैटेगरी का प्रश्न पढ़िए, पढ़ते हैं हम। प्रश्न नंबर 5 कर रहे हैं। क्या लिखा है, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण क्रमशः 45 अंश और 30 अंश हैं। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक, अभी पीछे प्रश्न कर चुके थे, हवाई जहाज ऊपर उड़ रहा था, उससे एक तरफ देखते थे अनुमान, फिर दूसरी तरफ देखते थे अनुमान। ऐसे नदी के प्रश्न में आया था, हवाई जहाज 500 मीटर की ऊंचाई पर था, एक बार नदी के इस सिरे को देखा, एक बार नदी के उस सिरे को देखा। अब की क्या करा है, 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस माने बिजली का घर। कोई 75 मीटर ऊंचाई पर कोई बिजली का घर बना है, बिजली घर जिसपे लाइट जलती है, जिससे लाइट का प्रकाश फैलता है या लाइट दी जाती है, कुछ भी समझ लो। देखने पर दो समुद्री जहाजों, समुद्र में देखा जा रहा है, ऊंचाई पर बना है 75 मीटर, समुद्र में देखा जा रहा है। क्या देखा जा रहा है कि दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण क्रमशः 30 अंश और 45 अंश के हैं। ठीक है, लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज के पीछे दूसरा जहाज है, ये कह रहा है जहाजों के बीच की दूरी बताओ। तो बच्चों बना लेते हैं, जरा हम हाइट पे चलते हैं। देखो बच्चों, ये है, ये बच्चों कोई यहां पर है, मान लो ये आपका लाइट हाउस है,
75 मीटर की ऊंचाई पर। इस लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो जहाजों के अनुमान, अब जहाज चाहे इधर बना लो और चाहे जहाज बच्चों उधर बना लो, हम जहाज इधर बना लेते हैं। तो देखना जहाज कहाँ होंगे, कोई स्थान ले लो आप, मान लीजिए ये है, एक ही तरफ लेना बच्चों, इस तरह से, और नीचे कर लो थोड़ा सा, ये दो जहाज ले लो, एक जहाज आपने यहां ले लिया। फिर सुनो, समुद्र तल से 75 मीटर की ऊंचाई है, 75 मीटर की ऊंचाई है, ये ऊंचाई कितनी है, 75 मीटर की ऊंचाई है। ये समुद्र की बात कर रहा है, ये 75 मीटर की ऊंचाई की बात कर रहा है। और इसमें दो हवाई जहाज हैं, कितने हैं, दो हवाई जहाज, समुद्री हवाई जहाज हैं। एक हवाई जहाज ये है, पानी के जहाज हैं, एक हवाई जहाज ये है आपका। सुविधा रहेगी, अच्छा रहेगा, आपको लिखे जा रहे हैं, ठीक है। हाँ, एक हवाई जहाज को आपने ए मान लिया, एक हवाई जहाज को आपने बी मान लिया, इसको आपने पी क्यू मान लिया। ये कौन है, ये लाइट हाउस है। लाइट हाउस, लाइट हाउस बच्चों बिजली घर, जहां से बिजली मिलती है। 75 मीटर ऊंचाई पर लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अनुमान कोण क्रमशः 30 अंश और 45 अंश है, क्रमशः 30 अंश और 45 अंश। कौन अनुमान, अनुमान बच्चों कहां से नापते, 36 से, तो यहां पर एक 36 खींच लो, ठीक है। अब इससे अनुमान कोण किसका, इसका नापो, ये अनुमान, एक बार इसका नापो, ये अनुमान। अब बच्चों एक 30 का है, एक अनुमान कोण 30 का, एक 45 का। अब बताओ 30 कौन होगा, 30 होगा छोटा वाला, ये 30 होगा, ये होगा 45 बड़ा वाला कौन होगा, तो ये कौन हुआ 30 अंश और ये हुआ 45 अंश। हमने हमेशा कहा जहां कोण बनता उसी चलते चले और गिरते सरकते लुढ़कते गिरते हुए, यहां रुकोगे फिर पलट के देखना तो वही कोण 45 अंश, अनुमान बराबर उन्नयन। 30 अंश वाले पर सरकते लुढ़कते गिरते चले जाओ, यहाँ हो गए, यहाँ से वापस देखो जाके पलट के कि कहाँ से गिर करके आए हैं, कहाँ से सरक करके आए, कहाँ से लुढ़कते हुए आए हैं, तो वो कोण वही आपका 30 अंश हो जाता है। गणित की भाषा में अनुमान कोण बराबर उन्नयन कोण, अनुमान कोण बराबर उन्नयन कोण। और आप समकोण त्रिभुज या किसी त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 होता है, उससे भी निकाल सकते हो। ये 30 है पूरा 90, 90 से 30 चला गया 60, ये 60 बचा, 60 में 90, 90 6 15 जोड़ो 180 घटा दो तो 30 अंश आ जाता है। इसी पर इसमें है ये 45 है, तो भीतर देखो 90 से 45 हटाओ तो 45 ये हो जाता है। अब ये 45 है तो 90, तो ये भी 45 है, तो बना, क्योंकि तीनों कोणों को मिला करके 180 होता है, ठीक है। अब चले बच्चों आगे, कह रहा दोनों जहाजों के बीच की दूरी बताओ, दोनों जहाजों के बीच की दूरी बच्चों, इनकी दूरी पूछी है, इनकी दूरी, और ये दूरी प्रश्न में हमें माननी पड़ेगी, जो कि हमेशा से आपसे हम कह रहे हैं कि दो कोण दे दिए तो फिर दो मान चाहिए आपको, आपकी मर्जी है, आप इसको y कह लो, इसको x कह लो, ठीक है। माना, माना जो बच्चों पूछा गया उसको मान लो, माना AB बराबर x है और BQ बराबर y, ठीक है। दिया बच्चों क्या है, दिया है उसने ऊंचाई किसकी, लाइट हाउस की, लाइट हाउस की ऊंचाई दी है, लाइट हाउस, लाइट हाउस की ऊंचाई दी है, कितनी ऊंचाई दी है उसको आपने PQ माना है, कितना दिया है 75 मीटर दिया है, ठीक बच्चों। और चूंकि अनुमान कोण बराबर होते हैं उन्नयन कोण, इसलिए कोण भी आपने लिख दिए हैं, लिख लो, चूंकि अवनमन कोण बराबर होते हैं उन्नयन कोण, इसलिए कोण PAQ बराबर 30 अंश लिख दिया, कोण PBQ बराबर आपने 45 अंश लिख दिया, ठीक है। अब बच्चों चलते हैं, दो चित्र उठा लो, समकोण त्रिभुज, हमेशा की तरह से जितने कोण दिए होंगे बच्चों आप सीख जाओगे। एक 45 का है, 45 उठा लो, समकोण त्रिभुज PQB,
समकोण त्रिभुज पी क्यू बी में। हमने हमेशा कहा चित्र काट लो आप। समकोण त्रिभुज इस तरह से पी क्यू बी, पी क्यू बी। देखो बच्चों ये 75 दिया आपका है, ये आपका y है, ये आपका 90 है, ये आपका कितना कोण है, ये कोण है 45 अंश का। अब लगा दो सूत्र, कौन सूत्र लगाओगे, टेन थीटा। हर प्रश्न में टेन ही क्यों लगाते हैं, क्योंकि ऊंचाई और आधार, लंब और आधार इन्हीं का जिक्र कर रहा है। एक प्रश्न आया था जिसमें पेड़ टूट गया था तो उसमें कर्ण आया था, तब हमने साइन और कास की बात करी थी। ठीक है, तो टेन थीटा लंब बटे आधार। थीटा का मान प्रश्न बच्चों दिया 45 अंश, लंब का मान आपका 75 है, आधार का मान आपका 22 है। y 10 45 का मान 1 हो गया, कैंची गुणा कर जाओगे तो y बराबर हो गया 75 मीटर। ये बच्चों एक क्वेश्चन आया। दूसरे चित्र में चलो 30, बच्चों 30 वाला चित्र ये नहीं लेंगे, चित्र 30 वाला पूरा लेंगे, पूरा समकोण। इसको ढकना पड़ेगा आपको, इस लाइन को ढकनी पड़ेगी, ये चित्र लेना पड़ेगा पूरा। तो हम लिख देते हैं समकोण त्रिभुज पी क्यू ए में, समकोण त्रिभुज पी क्यू ए में। चित्र काट लो। पी क्यू ए में बच्चों जागना, इसी में बिंदु बी भी है बीच में। ये टोटल कितना हो गया, इसमें टोटल ये 75 था आपका, ये आपका इधर x था, ये आपका y था, ये 90 था, ये कोण बच्चों आपका था 30 अंश का। ठीक है, अब लगा दो सूत्र सीधे, टेन थीटा, थीटा जो है 30 अंश, लंब पूरा पर लंब वही 75 है, आधार कितना आपका x प्लस वाई आधार हो गया है। टेन 30 का मान आपको याद करना पड़ेगा 1/√3। ये बच्चों कैंची गुणा कर जाओगे तो x प्लस वाई का मान आ जाएगा। ठीक है, कैंची गुणा कर जाओ तो ये हो गया x प्लस वाई बराबर 75√3। ये दूसरा हो गया। बच्चों आप देखो फर्स्ट से सेकंड में मान रख जाओ, फर्स्ट से सेकंड में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर। और बच्चों पूछा क्या गया था, टोटल x प्लस वाई तो पूछा गया था, क्या पूछा गया था, x प्लस वाई पूछा गया था। बच्चों प्रश्न को दोबारा पढ़ लो, इसमें क्योंकि y का मान पूछेंगे तो x आ जाएगा, हमें तो पूरा टोटल मान मिल ही रहा है। तो प्रश्न में कुछ गड़बड़ दिया है क्या, कौन सा प्रश्न था, एक दोबारा पढ़ो। समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस का शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अनुमान कोण क्रमशः 30 अंश और 45 अंश से देखे गए, 30 अंश और 45 अंश से देखे गए। ठीक है बच्चों, यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो, हाँ ठीक है, एक के पीछे ठीक दूसरा था, ठीक है, तो जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। अच्छा ठीक है बच्चों, जहाजों के बीच दूरी बच्चों क्या है, x है, क्योंकि आपका एक ही जहाज है, एक ही जहाज, तो दोनों के बीच दूरी क्या है, x पूछा गया है। तो मान रख दो उससे y का, इसमें तो रखो x प्लस y का मान बच्चों देखो क्या है, y का मान आपका क्या आया था, 75 आया था, 75 बराबर 75√3। इससे बच्चों x का मान निकाल लो, 75 पक्षांतरण हो जाएगा बच्चों, इसमें 75 आप कॉमन कर सकते हो, तो क्या आ गया, √3 - 1 मीटर। यही बच्चों उत्तर हो गया। यही x आपकी क्या थी, दोनों हवाई जहाज के बीच की दूरी थी, जो ए बी आपने माना था क्या था, दोनों हवाई जहाज के बीच की दूरी थी। ये बच्चों प्रश्न अच्छा सा था, आप इसको देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम छोटा कर दें थोड़ा सा, ठीक है। ठीक है, ठीक, ये दो हवाई जहाज थे, वो आपका बिजली घर जिसकी ऊंचाई 75 दी थी, अनुमान उन्नयन बच्चों समझना है आपको। ठीक है, इस तरह से 5 नंबर हो गया बच्चों।
अगले प्रश्न चलेंगे। अगला प्रश्न पढ़िएगा आप स्क्रीनशॉट पर। कह रहा है एक खंभा जिसकी ऊंचाई 30 मीटर है पर एक झंडा लगा हुआ है, जमीन पर स्थित किसी बिंदु से झंडे के पाद व शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60 है। बच्चों यही प्रश्न कर रहे थे हम थोड़ी देर पहले, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। छह नंबर पर चल रहे हैं। कह रहे एक खंभा है जिसकी ऊंचाई 30 मीटर है, उस पर एक झंडा लगा है। बच्चों देखिए, ऐसे मान लो, ऐसे, ठीक है। कह रहा है एक खंभा है जिसकी ऊंचाई 30 मीटर है, उस पर एक झंडा लगा हुआ, जमीन पर स्थित किसी बिंदु से झंडे के पाद, जमीन बनाओ इस तरह से, जमीन पर स्थित किसी बिंदु से, इस बिंदु से झंडे के पाद व शिखर, झंडा देखो बच्चों पहले आप, मान लो यहां से ये है, ये यहां तक मंदिर है, इसके ऊपर झंडा है, ठीक है। और मंदिर ऊंचा कर लो, ये मान लो यहां तक मंदिर हो गया, इसके ऊपर झंडा है, ठीक है। ये झंडा लग सकता है यहां पर, जैसे नहीं बच्चों ऐसे लगता है, इस टाइप से, इस तरह से। इस तरह से बच्चों को झंडा लगा है। कह रहा है एक खंभा जिसकी ऊंचाई 30 मीटर है, खंभे की ऊंचाई दी है। कह रहा है एक खंभा जिसकी ऊंचाई 30 मीटर है, उस पर एक झंडा लगा है, खंभा कह लो, मंदिर कह लो, इसकी ऊंचाई 30 मीटर है, उसके ऊपर एक झंडा लगा है, जमीन पर स्थित किसी बिंदु से झंडे के पाद, झंडे के पाद माने पूंछ, बेस, झंडे का ये बेस है जहां झंडा लगा है, और उसके शिखर माने चोटी के उन्नयन कोण क्रमशः 45 अंश और 60 दिए हैं। कहां से? यहां से, इससे कोण 45 दिया और इसका कोण कितना दिया? 60 दिया है। ये कोण बच्चों 45 दिया है और ये कोण बच्चों कितना दिया है? 60 दिया है। इसको आप क्रमशः मान लो पी क्यू आर, इसको ए मान लो। उसने कहा प्रश्न में 30 मीटर, खंबे की ऊंचाई कितनी है? ये खंबे की ऊंचाई 30 मीटर है। क्यू आर आपका खंबा है जिसकी ऊंचाई 30 मीटर दी है, उस पर एक झंडा लगा है और झंडे की ऊंचाई पूछा है, झंडे की ऊंचाई उसने पूछी है। ये तो झंडे की ऊंचाई पूछी है बच्चों, तो झंडे की ऊंचाई मान लो आप h। अब देखो जमीन दो कोण है, तो एक तो h अज्ञात है, एक राशि और अज्ञात पता करनी पड़ती है, इसके लिए हमने कहा था इसको आप मान लो यक्ष, जमीन को इसको आप मान लो यक्ष। अब देखो बच्चों, एक बार 45 अंश वाला त्रिभुज लोगे, एक बार 60 अंश वाला त्रिभुज लोगे। हम बात करते हैं आपसे, तो एक बार ये चित्र लोगे, एक बार पूरा चित्र लोगे इस तरह से। एक बार क्या लोगे? क्यू आर ए, क्यू आर ए, इसमें आपका क्या है? ये 45 है, इसमें क्या है? 30 है, ये क्या है? आधार है। टेन थीटा लंब बटे आधार लगा दोगे। इसमें आओगे बच्चों, ये कितना कोण है आपका? ये 60 अंश है। इसमें कितना है? इसमें ये आपका है h, और ये कितना नीचे है आपका? ये नीचे है आपका 30, ये आपका आधार मान लिया था आपने x, ये था 90। बच्चों टेन थीटा लंब बटे आधार इसमें लगा दोगे, दो सूत्र बनेंगे, दोनों से आप मान निकाल के रख दोगे, x का मान निकाल के रख दोगे उसमें दूसरे समीकरण में, कि h का मान आ जाएगा, ऊंचाई आ जाएगी। बच्चों ठीक ये प्रश्न आपको होमवर्क में करना है। क्यों करना है? क्योंकि ऐसा ही प्रश्न अभी आपको हम एक बता चुके थे। कौन बता चुके थे? देखें चल के। देखो बच्चों, ये प्रश्न बता चुके थे। संचार मीनार लगी थी एक किसी भवन के ऊपर, तो आज भवन की जगह 20 मीटर की जगह उसने क्या कर दिया? एक खंभा दे दिया 30 मीटर का,
20 मीटर भवन दिया था, यहाँ खंभा उसने 30 मीटर दे दिया। संचार मीनार की ऊंचाई पूछी थी, अब की उसने पूछ लिया वहां पर झंडे की ऊंचाई। ठीक, सेम टू सेम। और कोण 45-60 थे वहां पर, यहाँ पर भी 45-60 सेम टू सेम डिटो हो गया बच्चों। केवल 20 की जगह 30 हो गया और कोण वही है, सब सेम हो गया। केवल उसने भवन को, अब के वहां झंडा, भवन को वहां पर उसने आपका खंभा कह दिया और संचार मीनार को वहां उसने झंडा कह दिया। लगा लोगे। ठीक, आ गया होगा समझ में आपको बच्चों। चले आगे हम अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखेंगे बच्चों। अगला प्रश्न देखिए बच्चों 7 नंबर, और पढ़िएगा प्रश्न क्या लिखा है। हमने क्या बताया आपको है, हमने बताया आपको कि प्रश्न आपको यहां पर पढ़ने पड़ेंगे। क्या करने पड़ेंगे? प्रश्न आपको पढ़ने पड़ेंगे अच्छे से। जब प्रश्न पढ़ोगे तभी आपको मजा आएगा। ठीक है, चलते हैं अगला प्रश्न देखिए। कह रहा है एक मीनार के आधार से जाती हुई एक रेखा पर आधार से दूरियों ए और बी मीटर की पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार की चोटी के उन्नयन कोण एक दूसरे के कोटिपूरक हैं, तो सिद्ध कीजिए मीनार की ऊंचाई ये है। बच्चों देखो चित्र बनाते हैं हम, जैसा प्रश्न कह रहा है। इस तरह बच्चों देखो क्या उसने कहा है। एक मीनार के आधार से जाती हुई एक रेखा पर, ठीक है, आधार से दूरियों ए मीटर और बी मीटर पर, आधार से यहां से ए मीटर दूरी पर और बी मीटर दूरी पर, ये देखिए ए मीटर दूरी पर और बी मीटर दूरी पर, ऐसे उसने कहा प्रश्न। बच्चों जागना थोड़ा सा, सोते मत रहना, प्रश्न पढ़ना पड़ेगा आपको। ये मान लिया आपने पी क्यू कोई मीनार हो गई, इससे दो बिंदु हैं, एक बिंदु ये हो गया ए और एक बिंदु हो गया ये बी। इन दो बिंदुओं की उसने कहा प्रश्न में, एक मीनार के आधार से, आधार माने जमीन से जाती हुई, जैसे हम खड़े हैं तो मेरे पैर से जाती हुई जमीन है, रेखा है, सड़क है, रोड है, कुछ भी कह लीजिए। एक मीनार के आधार से जाती हुई एक रेखा पर आधार से ए और बी मीटर पर स्थित दो बिंदुओं से, कितनी दूरी पर? आधार से ए, आधार से ए दूरी पर और बी दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार की चोटी के कोण जो हैं एक दूसरे के कोटिपूरक हैं। ये कोण, ये कोण कौन है आपके? कोटिपूरक। ये कोण और ये कोण बच्चों एक दूसरे के कोटिपूरक हैं। तो माने कोटिपूरक कैसे? दोनों कोणों का योग 90 अंश है, तो एक थीटा मान लो, एक पाई मान लो, या एक अल्फा मान लो, एक बीटा मान लो। तो उसने दिया है अल्फा प्लस बीटा बराबर 90 अंश। 90 अंश का मतलब क्या होता है? कोई ऐसे दो कोण जिनको जोड़ने से 90 अंश आ जाए वो कोटिपूरक कहलाते हैं। कोई भी ऐसे दो कोण जिनको जोड़ने से 90 अंश आ जाए वो कोटिपूरक कोण कहलाते हैं। ठीक है, ठीक है। माना कोण पी ए क्यू, कोण पी ए क्यू बराबर अल्फा, कोण पी बी क्यू बराबर बीटा। बच्चों ये अल्फा मान लिया आपने और ये आपने बीटा मान लिया। ठीक है, ये दूरी उसने प्रश्न में दी थी, दिया है। क्या दिया है? दिया उसने ए क्यू बराबर ए और बी क्यू बराबर बी, ये बच्चों दिया था। आपने इसकी ऊंचाई पूछी है। क्या पूछी है? ऊंचाई। किसकी ऊंचाई पूछी है? प्रश्न में कह रहा था मीनार है। क्या है? मीनार। इस मीनार की ऊंचाई उसने एच कही है। मीनार की ऊंचाई जो मान रहे थे उसमें मीनार की ऊंचाई भी मानी आपने। मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई कितनी है? पी क्यू बराबर क्या मानी आपने? एच। अब बच्चों फिर देखो दो सूत्र लग गए अल्फा और बीटा के, दो चित्र हैं, दो कोण हैं, दो सूत्र लगा दो। लगाओ भाई, चलो। समकोण त्रिभुज पी क्यू ए,
पी क्यू ए में। चित्र ले लो पी क्यू ए का। पी क्यू ए ये कितना का है अल्फा, ये कितना है एच है, ये कितना है ए है। लगा दो बच्चों, ये 90 अंश है तो लंब बटे आधार, टेन थीटा का सूत्र क्या पढ़े हो, लंब बटे आधार। बच्चों थीटा की जगह क्या है अल्फा है, लंब क्या है एच है, आधार क्या है ए है। ठीक बच्चों, इसको एक क्वेश्चन नंबर बच्चों फर्स्ट मान लो। पुनः समकोण त्रिभुज दूसरे में चले जाओ। एक बच्चों बीटा कोण दिया है, उसका भी प्रयोग करना है। समकोण त्रिभुज पी क्यू बी में, उसको बच्चों कैंची से काट लो चल करके। पी क्यू बी में अल्फा, बीटा पूरा लेना पड़ेगा बच्चों त्रिभुज, तभी तो इसको हटानी पड़ेगी लाइन को। समकोण त्रिभुज पूरा लेना पड़ता है। पी क्यू बी, ये कोण कितना है बीटा है, ये पूरा कितना था एच था, और ये टोटल दूरी आपकी कितनी दी उसने, ये बी दी है आपको, कितनी दी है बी दी है। लगा दो बच्चों सूत्र फिर से, टेन थीटा, थीटा की जगह क्या आपकी है बीटा है, लंब बटे आधार, लंब क्या है एच है, आधार क्या है आपका बी है। ठीक है, अब बच्चों देखो कोटि पूरक कोण कैसे दिए थे, कोटि पूरक ये कोण दिए थे, इसका मतलब बीटा का मान क्या बन जाएगा, इससे बीटा निकालो तो हो जाएगा 90 माइनस ए, 90 माइनस अल्फा, जो भी आप लिया 90 माइनस अल्फा, पक्षांतर कर सकते हो। कोई ऐसे उन्होंने जो कहा था जो कोण बनते हैं, अभी तक 30-45 दे रहा था, 60 दे रहा था, अब की कह दिया कोई दो कोण हैं वो कोटि पूरक है। तो कोटि पूरक कोण किसको कहते हैं, ऐसे कोई दो कोण जिनका योग 90 अंश हो। तो अल्फा बीटा कैसे कोटि पूरक है, ये शर्त दी है प्रश्न में। तो बीटा बराबर 90 माइनस अल्फा रख दो यहां पर, बीटा की जगह आपने रख दिया 10 90 माइनस अल्फा। ठीक है बच्चों, अब 10 90 माइनस थीटा बच्चों सूत्र होता है काट थीटा, ये प्रथम चतुर्थांश की बात है, एएसटीसी के नियम में सिखाया जाता है। ये हो गया काट थीटा, काट थीटा बच्चों 10 का सरल होता है, काट का सरल क्या होता है 10, तो काट का सूत्र होता है 1/10 अल्फा बराबर एच बटे बी। ये बच्चों सेकंड हो गया। तो आप जरा देखो फर्स्ट और से इंटू सेकंड कर दो, फर्स्ट इंटू सेकंड कर दो जरा, फर्स्ट इंटू फर्स्ट क्या था 10 अल्फा बाएं पक्ष में, इधर का बाएं पक्ष में क्या 1/10 अल्फा बराबर, वहां फर्स्ट में क्या है एच बटे ए है, यहाँ सेकंड में क्या है एच बटे बी है। देख लो बच्चों 10 अल्फा से 10 अल्फा कट गया, क्या आ गया बराबर एच स्क्वायर बटे ए बी, इसके बटे 1 हो गया बच्चों, कैंची गुणा कर दो, एच स्क्वायर बराबर ए बी, एच बराबर बच्चों क्या हो जाएगा अंडर रूट ए बी। प्लस माइनस होता है रूट में, लेकिन यहाँ चूंकि ऊंचाई है इसलिए माइनस की बात नहीं करी जाएगी, केवल प्लस की बात करी जाएगी। यही बच्चों उसने सिद्ध कराया था, मीटर की बात कर रहा था। ये सब मीटर में दिया था, जो भी मात्रक थे आपके सब किस में थे मीटर में थे।